हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कस्य पंचशावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिम् पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग जगत गुरु यति सम्राट आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के परम पवित्रतम चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से भिन्न हूं, इस प्रकार की होने वाली प्रतीति यथार्थ न होकर अयथार्थ है। इसको अयथार्थ ही मानना चाहिए। संस्कार शांत रहो हल्ला नहीं। आगे कह रहे हैं, देखिए मन को इंद्रियत्व में और नैयायिकों में मन का जो इंद्रियत्व और अनिंद्रियत्व है, हमने कल बताया कि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है। मन को इंद्रिय नहीं स्वीकार किया जाता। भगवत्पाद ने भी कहा कि मन जो है
इंद्रियां तब तक सन्निकृष्टावस्था में वस्तु साक्षात्कार नहीं कर सकती जब तक मन की सहायता न हो। जैसे यहाँ बैठने के बाद भी, हमको देखने के बाद भी, कान मेरे तरफ होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और चला जाता है और शब्द निकल जाता है। इसका मतलब कि मन जब तक इंद्रियों की सहायता न करे तब तक इंद्रियां रूप रस आदि किसी का भी ग्रहण नहीं कर सकती। जिह्वा है, उसमें रसना भी है, किंतु छाले पड़ जाएं तो हर चीज तीखी लगती है। नाक है, उसमें घ्राण भी है, लेकिन सर्दी हो जाए तो पुष्प सुगंधित नहीं होता। पांव हटा वहां से। पुष्प सुगंधित नहीं होता। उसी प्रकार मन की सहायता के बिना सक्रिय इंद्रियां नहीं रह पाती। मन के इंद्रियत्व और अनिंद्रियत्व को लेकर नैयायिकों तथा वेदांतियों में मतभेद है। नैयायिक मन को इंद्रिय मानते हैं, वेदांती मन को इंद्रिय नहीं मानते। महर्षि गौतम ने कहा है, युगपज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, कल हम कह चुके हैं। तो इस प्रकार इंद्रियत्व अनिंद्रियत्व का उपस्थापन कर अंतिम में सिद्धांत, कल तक हम लोगों ने ये सुना था कि अद्वैत दर्शन की मान्यता है भगवत्पाद के मत में, जब चैतन्य अविद्या से आच्छन्न होता है, चैतन्य जो अंतःकरण संश्लिष्ट चैतन्य है, जब अविद्या से आच्छन्न होता है तब जीव कहलाता है। वही माया से जब आच्छन्न होता है तो ईश्वर कहलाता है। माने अविद्योपहित चैतन्य जीव है और मायोपहित चैतन्य ईश्वर है। और अविद्योपहित और मायोपहितत्व, अविद्योपहितत्व यदि चैतन्य से निकल जाए तो चैतन्य चैतन्योः अभेदान्वयः, वो चैतन्य चैतन्य सब ब्रह्म हो जाता है। माने उसको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? माया से आच्छन्न ब्रह्म जब रहता है वही श्री कृष्ण कहलाने लगता है, वही राम कहलाने लगते हैं। ब्रह्म हम लोग भी हैं, भगवत्पाद के मत में ब्रह्म हम लोग भी हैं, लेकिन अविद्या से आच्छन्न होने के कारण हमें जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव। तो अविद्योपहितं चैतन्यम जीवः, मायोपहितं चैतन्यम ईश्वरः इति जीवेश्वरयोः लक्षणम्। और वह चैतन्य जो माया और अविद्या से रहित हो जाता है वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कहलाता है। शुद्ध चैतन्य आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। ये ठीक उसी तरह कल हम बताए थे ना, जैसे वन के एक वृक्ष को वृक्ष कहते हैं और संपूर्ण वृक्षों के समूह को वन कहते हैं। माया सुखद होती है और अविद्या दुखद होती है। स्याद्वा विरोधस तदपि प्रवृत्तं प्रत्यक्षमग्रे बलमेव बाध्यं प्राबल्यवत्या चर्म प्रवृत्त्या श्रुत्या ह्यपच्छेदनयोक्तरीत्या।
हमने कल कहा था पूर्व मीमांसा में अपच्छेदन न्याय वर्णित है। अपच्छेदन न्याय क्या है? ज्योतिष्टोम याग, वहिष्ठवमान के लिए हविर्धान से यजमान ऋत्विजगण जब एक दूसरे का कच्छ पकड़ करके बाहर निकलते हैं, जैसे चींटियां निकलती हैं वैसे यजमान और ऋत्विजगण, अध्वर्यु का कच्छ प्रस्तोता पकड़ा रहता है, प्रस्तोता का उद्गाता पकड़ा रहता है, उद्गाता को प्रतिहर्ता पकड़े रहता है। इस तरह सब एक दूसरे के पीछे चलते हैं। उसमें नियम रहता है ज्योतिष्टोम में कि कच्छ को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़े रहें। इस तरह सब एक दूसरे के पीछे चलते हैं। यदि किसी ने कच्छ छोड़ दिया तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। जैमिनी सूत्र के 6ठे अध्याय के 3य पाद का 54वां सूत्र, पौर्वा पर्ये पूर्वदौर्बल्यम प्रकृतिवत, कच्छ के आगे आगे छूटने पर पहले से कच्छ परित्यक्त होता है, वही प्रबल होता है। तो इस प्रकार पूर्व मीमांसा कच्छ के आगे पीछे छूटने पर, तो कहा पूर्व मीमांसा के न्याय के अनुसार पूर्व प्रवृत्त होने वाले के बाद प्रतिपादक प्रत्यक्ष का बाद में होने वाली जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में अभेद की प्रतिपादिका है। अतएव जीव और ब्रह्म को अभेद मानना चाहिए। जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। शंकराचार्य जी अपनी बात पर एकदम विद्यमान है। मंडन मिश्र के अभेद का अनुमान प्रमाण बाध्य बतलाते हुए कहते हैं, हे यतिराज, मंडन मिश्र कह रहे हैं, हे यतिराज, ठीक है प्रत्यक्ष का श्रुति से बाध हो जाता है, वेद के नियमों से बाध हो जाता है, किंतु नैयायिकों के यहाँ और वेदांतियों के यहाँ कुछ समानताएं हैं। जैसे हम लोग अनुमान को मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं और शब्द को प्रमाण मानते हैं। आपके यहाँ भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण माना जाता है, उपमान को प्रमाण नहीं माना जाता है। वहाँ बिंबवाद आदि चलता है, वो सब विद्वानों का विषय है। तो अनुमान तो होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने पहाड़ पर धुआं देखा, तो धुआं देख करके क्या ज्ञान, यहाँ अग्नि है, ज्ञान होगा कि नहीं? तो कहेगा पर्वतो वन्यमान तत्र हेतु धूमात्, पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? धुआं दिखने के कारण। हेत्वधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्या भिन्ना या साध्यतावच्छेदकतावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्यावद्धर्माश्रयाधिकरण वृत्तित्वम से व्याप्ति चलेगी। अनुमितिकरणम अनुमानम। तो ये सब न्याय के पक्ष है, न्याय शास्त्र। तो अनुमान से भी सिद्ध होना चाहिए। जैसे घट को देख करके, घड़े को देख करके ये पता चलता है कि अस्ति कश्चित करता, कोई इसका बनाने वाला जरूर होगा। उसी प्रकार इस समष्टि को देख करके ज्ञान होता है कि इसका निर्माता कोई होगा, उसी को ईश्वर कहते हैं। ज्ञान होता है, कुछ है तो उसका कारण भी अवश्य होगा।
बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अब किसी से कहें चलो भैया बाहर, वो पूछेगा किस लिए, ऐसे ही काम है तो बताओ, कोई काम नहीं, केवल बाहर चलना है, तो वो कहेगा हमको पागल कुत्ता काटा है जो आपके साथ बाहर जाएंगे। क्योंकि प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि की प्रवृत्ति भी कार्य में नहीं होती, मंद बुद्धि की भी प्रवृत्ति कार्य में नहीं होती। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो फिर बिना प्रयोजन का ये सृष्टि कैसे हो गया? अनुमान से आपका पक्ष खंडित हो रहा है। आप कहते हैं जीव भी ब्रह्म है, तो एक प्रश्न है, क्या ब्रह्म सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, जीव सर्वज्ञ है क्या? हमको फ्रेंच भाषा नहीं आती, अरबी भाषा नहीं आती, हमको ये सब भाषाएं नहीं आती हैं, तो हमको ये बताओ आप, हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, तो हम जीव हैं, तो फिर ब्रह्म कैसे? ब्रह्म तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। सर्वधन अम ज्ञा अवबोधने धातु है। आतो नुपसर्गे क से क प्रत्यय हो करके कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो करके सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इससे अम का लुक होता है। सर्वज्ञ, सभी कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं क्या? सब जानते हैं, समष्टि की जितना कुछ है नहीं जानते, तो इसका मतलब जीव सर्वज्ञ नहीं है। साधारण घट के समान ही जीव का लक्षण ऐसा हो जाएगा, जीवो ब्रह्म निरूपित भेदवान असर्वज्ञत्वात् घटवत्। इस अनुमान के द्वारा श्रुति प्रतिपादित अभेद बाधित होकर मिथ्या सिद्ध हो जाती है। इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर शंकराचार्य जी ने कहा, शास्त्रार्थ हो रहा है, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी, आप जिस भेद को, हे मंडन मिश्र, आप जिस भेद को अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि जिस तरह जीव ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीव सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, अल्पम जानातीति अल्पज्ञः, इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। श्रुति प्रतिपादित अभेद बाधित होकर मिथ्या सिद्ध होती है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यहां पर ये पंक्ति नहीं लगेगी, यहां का अर्थ सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये प्रतीत सही नहीं हो रही। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप जिस सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, मैं यह पूछता हूं कि वह पारमार्थिक है कि काल्पनिक? यदि उसको आप पारमार्थिक मानेंगे, अब पारमार्थिक क्या होता है? बिना व्याकरण का एक कदम नहीं चल सकते। परमः प्रयोजनम अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगता चेति वक्तव्यम। सूत्र से समास हो के परमार्थ बना, ठय प्रत्यय होकर के ठस्येका से इकादेश आदि वृद्धि पारमार्थिक बना। यदि आप पारमार्थिक मानेंगे तो आपके अनुमान का जो घटवत दृष्टांत दिया वह असंगत होगा, क्योंकि घट का भेद पारमार्थिक नहीं है। घड़ा तो जगत में है, उसको परमार्थ से क्या लेना देना उसको।
यदि उस भेद को आप काल्पनिक मानेंगे तो आपके अनुमान में सिद्ध साधनता नामक दोष होगा, क्योंकि हम भी प्रपंच में विद्यमान भेद को काल्पनिक ही मानते हैं, अतएव वह पहले से ही सिद्ध है। सिद्ध वस्तु को सिद्ध करना, जो पहले से सिद्ध उसको सिद्ध करना सिद्ध साधनता दोष है। मंडन मिश्र ने कहा, हे योगिन, हमारे मत के अनुसार दृष्टांत बिल्कुल ठीक है। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो आत्मज्ञान हो जाने पर घट से इतर पदार्थों से भिन्न ही रहता है। घट अपने से भिन्न पदार्थों से भिन्न रहता है। तो आपके अभिमत से आत्मज्ञान हो जाने पर घट ब्रह्म से भिन्न है, इस ज्ञान का बाध नहीं हो सकता। यदि आपको परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया तो भी घड़ा जो है वो ब्रह्म से भिन्न ही रहेगा और वह ज्ञान बना ही रहेगा। आप ये बताइए, यदि आपको एक घड़ा पानी चाहिए तो क्या कहेगा, ब्रह्म में पानी ले आओ कि घड़े में पानी ले आओ? अब प्रयोग करेंगे फिर भी घट बुद्धि बनी रहेगी, ब्रह्म बुद्धि उसमें नहीं होगी। अब व्यवहार भी होगा। तो इसलिए अतएव अनुमान का अभेद श्रुति से विरोध होता है। इस प्रकार लंबे शास्त्रार्थ चले। अद्वैत सिद्धांत में पदार्थों की 3 प्रकार से सत्ता स्वीकार की जाती है। पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक, 3 सत्ता स्वीकार की जाती है। स्वाप काल में प्रतीत होने वाली वस्तुओं की, स्वप्न अवस्था में, शयन अवस्था में जो हम अपने एक मस्तिष्क में जगत का निर्माण करते हैं, पता चला हम आकाश में उड़ रहे हैं, पता चला हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कंधे पर बैठे हैं, तो स्वाप काल में प्रतीत होने वाले वस्तु में प्रातिभासिकी सत्ता होती है। व्यवहार काल में प्रतीत होने वाले घटादि का ज्ञान ये व्यवहारिक होता है और ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है। ये 3 भेद कर दिए अद्वैत दर्शन में। मतलब खिचड़ी मत कीजिए, घट को, जीव को, सबको पारमार्थिक आदि में। 3 अलग अलग हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक, 3 सत्ता है। ये विद्या संस्कृत में मिलेगी। LKG UKG वाला जो क्लास होता है इंग्लिश मीडियम, उसमें ये सब विद्या नहीं मिलने वाली। अच्छा देखिए, प्रातिभासिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही मिथ्या वस्तु विषयक होते हैं। दोनों ही मिथ्या वस्तु विषयक होते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर चूंकि सन्मात्र ब्रह्म का कभी भी बाध नहीं होता, अतः ब्रह्म की पारमार्थिकी सत्ता है। व्यवहार काल में जीव और ब्रह्म में अज्ञान के कारण भेद की प्रतीति होती है कि अयम जीवः और ये ब्रह्म। तो शंकराचार्य जी का तात्पर्य यह है कि आपके पक्ष को मानने पर दृष्टांतहीन नामक दोष होगा। मंडन मिश्र का कहना है, योगिन्ननौपाधिक भेदवत्वं विवक्षितं साध्यमिहत्वदिष्टः औपाधिकस्ति द्वीश्वर जीव भेदो घटेश भेदो निरुपाधिकश्च। मंडन मिश्र का कहना है कि हम जीव
और ईश्वर में स्वाभाविक भेद मानते हैं। सौपाधिक भेद नहीं मानते। जैसे आप समझिए ध्यान से, शंकराचार्य जी के मत में सब जगह आत्मा है। सरल करना पड़ेगा। अब हम कितना सरल करें, बहुत सरल बोल रहा हूं तो इतना कठिन हो जा रहा है। भगवत पाद के मत में, मतलब अद्वैत के मत में सब जगह आत्मा है। तो सब जगह आत्मा है, लेकिन ये आत्मा, ये जो दिख रहा है ना क्रियान्वित होते हुए, यह उपाधि भेद से, उपाधि भेद से। कैसे? उपाधि भेद किसे कहते हैं, पहले यह जानना चाहिए। अपने समीपवर्ती वस्तु में जो अपने धर्म से उसको संक्रमित कर दे, आक्रांत कर दे, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे स्फटिक मणि रख दिया जाए और उसके बगल में जपा कुसुम पुष्प रख दिया जाए, पुष्प रख दिया जाए तो पुष्प वह रक्तिम वर्ण का होता है, रक्तत्व लाल होता है। तो स्फटिक भी कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। उसको उपाधि कहते हैं। तो मतलब कि जपा कुसुम स्फटिक मणि की रक्तत्व प्रतीति में जपा कुसुम उपाधि हो गया। उसी प्रकार ये जो आत्माएं अलग अलग प्रतिभाषित है, उपाधि। आत्मा एक है, वो व्यापक है, क्योंकि आत्मा मतलब ब्रह्म, और व्यापक है, उपाधि भेद से अलग अलग प्रतिभाषित होती है। न्याय शास्त्र में उपाधि की परिभाषा है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो साध्य में तो पाया जाए किंतु साधन में न पाया जाए, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे कोई कहे पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, पर्वत पर धुआं है क्योंकि उस पर आग है। तो यहां एक दोष होगा, जरूरी नहीं है कि वहां आग हो। अच्छा, एक बात ध्यान से सुने, पर्वत पे धुआं है, क्यों पर्वत पे धुआं दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहां आग है। यदि ऐसा लक्षण करें तो इससे उपाधि क्या निकलेगी कि वहां गीली लकड़ी है, अपने आप उपाधि निकली। वहां आर्द्रेंदन उपाधि है, आर्द्र ईंधन, भीगी हुई ईंधन लकड़ी, ये उपाधि हुई। क्योंकि जितनी अग्नि धरती पर है, अग्नि में धुआं सर्वत्र नहीं पाया जाता। गैस वाले अग्नि में कहां धुआं है? ध्यान से सुनो, सर्वत्र अग्नि में धुआं नहीं पाया जाता, लेकिन सर्वत्र धुआं में अग्नि होती है। जहां जहां पर ईंधन गीला रहेगा, लकड़ी गीली रहेगी, वहां धुआं रहेगा। दहकते हुए कोयले की आग में तप्त अयो गोलक में, अय मतलब होता है लोहा, लोहा का गोलक। लोहार के यहाँ जब जाएं, जब लोहा पीटता है वो लाल होता है एकदम, लेकिन उसमें धुआं का नामो निशान नहीं होता। तो तप्त अयो गोलक जो है उसमें धुआं नहीं रहता, यह देखा जाता है। तो पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, ऐसा यदि अनुमान बनाएंगे अथवा हेतु मन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना, तो इस तरह क्या होगा, वहां की उपाधि होगी आर्द्रेंदन उपाधि, मतलब गीली लकड़ी वहां है और गीली लकड़ी में ही धूम रहता है।
अद्वैत दर्शन में माना जाता है कि जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, उन दोनों में भेद की प्रतीति अज्ञान के कारण हो रही है। किंतु अद्वैत दर्शन में भी ईश्वर को घटपटादि का निरुपाधि भेद स्वीकार किया जाता है, ये मंडन मिश्र का मत है। अतएव आपने जो कहा कि दृष्टांत हीनत्व दोष लगेगा, ये ठीक नहीं। मैंने जो दृष्टांत दिया है वह सही है। वस्तुतः भगवत पाद कह रहे हैं घट घटेश भेदे व्युपधिर्ह्य विद्या तवानुमानेषु जड़त्वमेव चित्वाद भिन्नः परवत्परस्मादात्मेति वात्र प्रतिपक्ष हेतुः। हमने लगभग मैं 5 वर्ष से मंच से बोल रहा हूँ। जितना आनंद हमको 4-5 दिनों में आ रहा है, उतना आनंद कभी नहीं आया, क्योंकि इसमें जितने दास के अध्ययन किए हुए हैं सब प्रकरण सामने आ जा रहे हैं। सुनने लायक चीज यही सब है। और प्रथम बार जो भी चैनल से भी सुन रहे होंगे उनके सब बाउंस हो जा रहा होगा, सब ऊपर से जा रहा होगा। भाषा थोड़ी ऐसी वेदांत की है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी सुनने की तो फिर एक एक चीज खुलने लगेगा और फिर वेदांत सुनने की ही इच्छा होगी। क्योंकि जो शेर से लड़ना सीख जाता है तो फिर बकरियों की परवाह नहीं करता। श्रीमद् भागवत, वेदांत आदि शास्त्र सब शेर हैं। धन्य है वो सनातन धर्म, इसमें ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। आज किसी महामूर्ख ने एक टिप्पणी की, हम तो मूर्ख ने इसको धूर्त कहेंगे, कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों को बंद करवा देना चाहिए। कोई क्या सपा बसपा ये सब धूर्तुओं की वस्तु है। धूर्तों की समुदाय, इनको शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, इसका समास भी नहीं पता होगा। अरे ये गोस्वामी जी की लेखनी की कल्पना कर दी कि वो शास्त्र विरुद्ध है। अरे मूर्खों, पहले एक बार पढ़ो तो गुरुजनों के बीच जाकर के। गोस्वामी साधारण महापुरुष थे क्या? केवल स्वांतः सुखा इस पंक्ति को लेकर भगवान ने वो अपनी इच्छा के लिए लिखे। और वहां नहीं लिखा है, विश्वनाथ जी कह रहे हैं, विश्वनाथ जी के बारे में लिखा है, रची महेश निज मानस राखा, पाऊ सुसमाऊ शिवासन भाखा। भगवान शिव ने पहले से ही मानस को रच लिया था और समय पाकर के, शुद्ध अवसर पाकर के पार्वती जी को सुनाया। मैं वही कह रहा हूं, कविता विवेक एक नहीं मोरे। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्य कहूं लिखी कागद को रे। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि इन रीति साहित्य के रीतियों को भी नहीं जानता। श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानका विभत्साद्भुत संयोचेत तष्टो नाट्य रसास्मृता निर्वेदास्थाय भावोपि शांतोपि नवमो रस। ऐसे काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र आदि में जो इन वर्णन हैं रसों के,
उसको भी मैं नहीं जानता। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। ये गोस्वामी जी हैं। और मूर्खों की बस्ती क्या कह रही है कि रामचरितमानस को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। हम सही सही कह रहे हैं, विद्वानों से नहीं, केवल हिंदी ठीक से पढ़ा होता तो ये अनर्गल प्रलाप न करता। ये वो लोग हैं, मैं राजनीति पर कभी बोलता नहीं, ये वो लोग हैं जो हवा देखकर धर्म चेंज करते हैं। ये वो लोग हैं जो दरगाह में जाकर के नमाज पढ़ते हैं वोट पाने के लिए। ये वो लोग हैं जो कभी कहते हैं कि गौमांस खाने से पाप नहीं लगता। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर को भी कानून में खड़ा कर दिया। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों का पक्ष लेने के लिए यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इस्लामियों का पक्ष लेने के लिए जाली टोपी धारण कर लेते हैं, क्रिश्चियंस का पक्ष लेने के लिए क्रॉस लटका लेते हैं। ये तो व्यभिचारी लोग हैं, ये तो धर्म को बेच चुके हैं। जिस स्त्री के अनेक पति हों उसका सम्मान होगा क्या? इनका कोई एक जीवन का कोई नायक नहीं, आदर्श नहीं। वोट प्राप्त करने के लिए ये कहीं भी किसी हद तक गिर सकते हैं। चैनल से यदि सुन रहे हो तो औकात हो तो मैं चैलेंज करता हूं, आकर के रामचरितमानस में वो व्यक्ति शास्त्रार्थ कर ले। इस तरह महापुरुषों को अपमानित करना भारतवर्ष में जायज है, यही दुर्भाग्य है। संस्कृत का स नहीं आता, अपितु अवधी भाषा में लिखा है, अपितु ग्रामीण भाषा में रामचरितमानस लिखा है। किंतु धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति जी महाराज एकादशी को मौन यदि रहते थे तो मौन अवस्था में भी रामचरितमानस की पंक्तियों को कहते थे वह वेद तुल्य है, संस्कृत है वो। मधुसूदन सरस्वती पाद जैसे महापुरुष जिनके ये लोग विरोध करने वाले लघुशंका के तुल्य भी नहीं होंगे, ऐसे महापुरुष ने मस्तक पर स्वर्ण सिंहासन में धारण करवा करके रामचरितमानस को पूरे काशी में परिक्रमा की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। स्वान्तः सुखाय तो दिख गया, उसे पहले थोड़ा देख लिए होते। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। हम जब रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे तो पूज्य श्री काशीनाथ दास जी जो सूरदास थे दोनों नेत्र से, जो श्री सतुआ बाबा आश्रम में विराजमान थे, वर्तमान पीठाधीश्वर के बड़े गुरु भाई, प्रकांड विद्वान सिद्ध हस्ती, उनसे हमने अध्ययन जब किया, वह जब रामचरितमानस की पंक्तियों को पढ़ाते थे तो हर पंक्तियों में पुराण वेदांत आदि की पंक्तियों को सिद्ध कर देते थे। ये उसी संस्कृत का अवधि रूपांतरण है। हाँ, किसी पंक्ति में शंका हो, कोई यदि वर्णाश्रम विरुद्ध लग रहा हो तो गुरुजनों के बीच उसका समाधान करना चाहिए। नासूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते सिद्धस्य गति चिंतनीयाः। महापुरुषों की लेखनी में दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, विद्वानों से मिलकर उसको गति दे देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, सकृत जल्पन्ति राजान सकृत जल्पन्ति पंडिताः सकृत कन्या प्रदीयन्ते। ये सब तीन चीजें एक बार की जाती है।
सकृत जल्पन्ति राजान, सम्राट एक बार बोलता है, 10 बार कोई आज्ञा नहीं देता। सकृत जल्पन्ति पंडिताः, एक बार पंडित बोलता है, ये नहीं, अरे ये नहीं, ये गलती हो गई, ये नहीं, ऐसा नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया। कन्यादान भी एक बार होता है, कन्यादान 10 बार नहीं होता। सकृत जल्पन्ति राजान सकृत जल्पन्ति पंडिताः, इसी सिद्धांत का महापुरुष पालन करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी हाथ में थी, तुलसी घाट पर विराजमान थे, उन्होंने लिख दिया बूढ़ा सुसकल समाज, सारा समाज नरक में डूब गया। दिन भर भोजन उन्होंने नहीं किया, हमसे क्या लिख गया। और महापुरुष लेखनी एक बार लिखने के बाद काटते नहीं हैं, नियम है। दिन भर दुखी रहे कि मैंने संपूर्ण समाज, जितनी समष्टि में लोग हैं, उसमें कितने वैष्णव होंगे, कितने भगवत उपासक होंगे, मैंने सबको नरक में डुबो दिया। मैंने वैष्णव अपराध किया है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे वैष्णव अपराध लग गया, मैंने सारे समाज को नरक भेज दिया। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए और गोस्वामी जी से कहा, जय जय प्रभु, क्यों चिंतित हैं? बोला, हे भगवान, हमने लिखा बूढ़ा सुसकल समाज। बोले कोई बात नहीं, आगे पंक्ति लिख दीजिए, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। वह सारा समाज डूब गया जो मोह का आश्रय लिए हुए था। पंक्ति लग गई, पंक्ति काटनी नहीं पड़ी। ना सूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते, एक और प्रकरण। हम इसलिए बोल रहे हैं, आज अखबार में पढ़ के चित्त में बहुत पीड़ा हुई कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है वह बंद कर देना चाहिए, भारत में अनिवार्य न हो। किसी सपा के नेता ने कहा, और इन धूर्तों का कोई इलाज भी नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक और प्रमाण, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक, 4था या 5वां श्लोक, हमें संख्या याद नहीं, जहाँ से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे, भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, आफत खड़ा हो गया इस श्लोक में। क्या? नैमिषे मतलब नैमिषारण्य, निमिष क्षेत्रे, नी पूर्वक मिष स्पर्धायाम धातु है। निमिष, निमिष भगवान, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, निमिषो निमिषस्रग्वी, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम में आया है। भगवान श्री हरि का नाम अनिमिष है। क्षेत्रे, तस्य क्षेत्रे मने विष्णु क्षेत्रे, नैमिषारण्य, भगवान विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में ऋषयः सौनकादयः, सौनकाद ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष में पूरा होने वाले यज्ञ कर रहे थे। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ, कृषि महापुरुष स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखेंगे क्या? इतने बड़े भगवत भक्त स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष यज्ञ करेंगे? और लिखा भी सत्रम स्वर्गाय लोकाय, एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। अब कोई इन जैसा, नेताओं जैसा धूर्त मूर्ख हो तो क्या कहेगा? तो कहेगा स्वर्गाय लोकाय का देखो मतलब वहाँ है कि ऋषि लोग भी अप्सराओं में आसक्त थे, इसलिए स्वर्ग प्राप्ति चाहते थे। वहाँ पर व्याकरण का प्रयोग है। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, स्वराद निपातमव्ययम,
जिसमें बहुत सारे अव्यय पड़े गए। स्वर अंतर प्रातर अंतोदात्ताः पुनर्सनुतर उच्चैस नीचैश शनैश हृदकृते युगपत आरात अंतिकात् पृथक आद्युदात्ताः ह्रस्वस्द्वारात्रो सायं चिरं मनाक ईशस्वज्जोषं तूष्णीं बहिस् अधस अवस्समया निक्षा स्वयं मृषा नक्तम नय हेतो हे इद्धा अद्धा सामी अंतोदात्ताः बत बत सनत सनात तिरस आद्युदात्ताः अंतरा अंतोदात्तः अंतरे न ज्योक योग कम शम सना सहसा श्रद्धा अलम सुधा वषट विना नाना स्वस्ति अन्यत अस्ति उपांशु क्षमा विहा यशा दोषा मुधा दिष्टा वृथा मिथ्या पातो सुनक सुनः कृण्मकार संध्यक्षरान्तः अव्यय भावश्च पुरा मिथो मिथस् प्रायस मुहुस् प्रवाहुकं प्रवाहिका आर्हलम अभीक्ष्णं साकं सार्धं समं नमस् हिरुक्धिक् शिलादयस्तद्धिताः एधाच पर्यन्ताः सस्तसी कृतसुत्सुच आस्थालो च व्यर्थाश्च अथ आम प्रताम प्रतान प्रशांत आकृति गणोयम। ऐसे करके बहुत लंबा गणपाठ है। उस स्वरादि गण में स्वर शब्द आया है, आधा स व और आधा रेफ। उस स्वर का अर्थ क्या है? अमरकोश स्वरव्ययम स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालया सुरलोकोद्यौ दिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम। त्रिदिव स्वर्ग स्वर ये सब स्वर्ग के नाम है। स्वर मतलब भी स्वर्ग। और सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। जो सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में और 21 प्रत्यांतों में एक समान रहता है, उसको कहते हैं अव्यय। तो जैसे स्वर शब्द अधिकरण में भी स्वर्ग ही बनेगा, स्वर ही बनेगा। तो स्वर का अर्थ अधिकरण शक्ति प्रधान अव्ययत्वात् स्वर का अर्थ होगा स्वर्गे। स्वर का क्या अर्थ हुआ? स्वर्गे। गीयते गास्तुतौ धातु गीयते इति स्वर्गायः। अब स्वर्गाय चतुर्थी का एक वचन नहीं रहेगा। स्वर्गायः स्वर्गायो स्वर्गायाः। उस स्वर्ग का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग में स्तुति की जाती है जिनकी, किनकी? भगवान श्री हरि की। उसका मतलब हुआ स्वर्गाय। स्वर्गाय मतलब श्री हरि। स्वर्गायस्य लोकः माने हरि का लोक। कौन? वैकुंठ। तस्मै प्राप्तये। अब स्वर्ग का क्या अर्थ हो गया? वैकुंठ हो गया। बात अब ये बात समझ में आ गई? स्वर्गाय लोकाय का अर्थ क्या हुआ? वैकुंठ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि व्याकरण नहीं आती और कोई गर्दभ नरेश, प्रचंड उद्भट मूर्खाधिराज भट्टाचार्य यदि ग्रंथ लिखने बैठ जाएं या पढ़ने बैठ जाएं तो कहेंगे अरे ऋषि लोग भी स्वर्ग चाहते रहे। अच्छा, ऐसा क्यों किया वेदव्यास ने? सीधा सीधा वैकुंठाय लोकाय क्यों नहीं कर दिए? इसलिए ताकि श्रीमद् भागवत आदि जैसे पवित्रतम ग्रंथों को इन कवचों के द्वारा इसलिए ढाल दिया कि ऐसे प्रचंड मूर्ख उनको भेद न सकें, अर्थ का अनर्थ न कर पाएं, उनको समझे में नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है। अब एक और प्रमाण सुन लीजिए महाभारत में। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। इसका शुद्ध हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है? अनी हल्ला नहीं करो बेटा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरते हुए देखकर द्रोणो हर्षमुपागतः, गुरु द्रोणाचार्य खूब हर्षित हुए। रुदन्ति कौरवा सर्वे, कौरव सब रोने लगे।
हा हा केशव केशव, हे केशव हे केशव। कौरव रोने लगे, दुर्योधन की सेना, हे केशव आप गिर गए, हे केशव। जब गणेश जी को ये वक्तव्य भगवान वेदव्यास जी के मुख से निकला, गणेश भगवान को लिखना था, उनकी लेखनी एक क्षण के लिए रुक गई। कैसा अजीब अर्थ है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब जैसे ही अनुष्टुप जाति का छंद बोलते ही वेदव्यास जी महाराज शांत होते थे, तब तक गणेश भगवान लिख देते थे, तब तक गणेश जी उसको लिख देते थे। तो उनको थोड़ा सुस्ताने का भी समय चाहिए, इसलिए बीच बीच में श्री महाभारत ग्रंथ में ऐसे कूटक श्लोक डाल दिए गए कि उसको बोलते ही गणेश जी को सोचना पड़ता था, क्योंकि नियम था कि जो भी हम बोलेंगे उसका अर्थ समझने के बाद ही लिखना है। तो इसका अर्थ समझने में एक दो सेकंड उनको लगता, तब तक वो आराम कर लेते थे, इसलिए ऐसे बीच बीच में श्लोक दे दिए। अब इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिए। केशवम एकाक्षरी कोश में क मतलब होता है जल, क मतलब जल, और अधिकरण में बनेगा के मतलब जले। शवम पतितम दृष्ट्वा, जल यहाँ पर लक्षण है, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। यहाँ पर लक्षणा है, जल मतलब वहां रक्त से लिया गया है। केशवम जले मतलब रक्ते, शवम लाश को। इतने युद्ध में इतने लोग मरे थे कि खून की नदियां बह गई थी, इतना 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 खून चल रहा था। तो जले मतलब हृदय, और कहिए लंबा तो रक्ते। शवम पतितम दृष्ट्वा, लाश को गिरते हुए देखकर। द्रोण मतलब होता है कौआ, द्रोणो नाम कागह, अमरकोश में। कौआ हर्षित हुआ कि अरे अब तो बहुत मांस नोच नोच करके खाने को मिलेगा, नोच नोच के मांस खाने को मिले। द्रोणो हर्षम उपागत रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव मतलब होता है भेड़िया। वो रोने लगे, क्योंकि खून की नदियां जब बह रही थी तो वहाँ पर भेड़िया यदि खाने जाए तो वो भी बह जाएगा, और कौआ तो लाश पे बैठ के खाएगा। इसीलिए वो किनारे रो रहा था, हाय हे केशव हे केशव, कितने शव हैं कितने शव हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकता। अब कोई मूर्खाधिरात भट्टाचार्य व्याकरण नहीं जानता हो, कहते अरे जरूर कुछ दाल में काला है, कुछ घूस श्री कृष्ण ने दिया होगा, तभी श्री कृष्ण के रथ से गिरने पर कौरव रो रहे थे। इसलिए ऐसे लोगों का खुल के बहिष्कार होना चाहिए, इनको हिदायत देना चाहिए, भैया बनारस आकर के शास्त्रार्थ प्रकरण और शास्त्रों को पढ़ो। कुतर्कों से ग्रामीण आहत होते हैं, विद्वानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं ये सब, इनको कुछ आता ही नहीं तो क्या बोलेंगे। हमने कभी मंच से कभी राजनीति पक्ष पे नहीं बोला, पर आज गोस्वामी जी के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई, इसलिए हमने बोला। और जो लोग चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, इस वीडियो को काट करके जितना प्रकरण हमने बोला है पूरे भारत में फैलाएं, ताकि सबको समझ में आए कि शास्त्र हमारे कितने आदर्श हैं। तो आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान से सुनो, प्रकरण कहाँ तक गया है। प्रकरण गया है अद्वैत दर्शन में भी मंडन मिश्र के अनुसार घट पट आदि का निरुपाधिक भेद स्वीकार किया जाता है,
अतः जो शंकराचार्य भगवान ने जो आरोप लगाया कि आपके वक्तव्य में सिद्ध साधनता दोष है, दृष्टांतहीनत्व दोष है, वह सही नहीं है। ये मंडन मिश्र का पक्ष था। अब इसका खंडन कल करेंगे। 2 दिन का और शास्त्रार्थ है, धैर्यपूर्वक सुनिए। अब फिर उसके बाद आगे की कथा चलेगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा दुखियों के संगे, बाबा सुखियों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।